जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। छात्रों, आज की क्लास में हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी छात्रों के लिए फिर से लेकर के आ गए हैं आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो चलिए जल्दी से इस सारे प्रश्नों को देख लेते हैं और आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे। ठीक है, हमारी बातों को समझ गए। चलिए पहले प्रश्न को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ठीक है, प्रश्न देखें, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो है रेशम मार्ग। ठीक है, यानी बी हमारा सही आंसर होगा, रेशम मार्ग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। क्वेश्चन है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो है एलेक्जेंड्रियन। ठीक है, यानी ये हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा, एलेक्जेंड्रियन। ठीक है, चलें इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति, यानी बी हमारा सही आंसर होगा, औद्योगिक क्रांति। चलें अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र, यानी बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। चलें अगले प्रश्न का आंसर देंगे। अगला प्रश्न है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। क्वेश्चन है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो है 19वीं शताब्दी, यानी सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, 19वीं शताब्दी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर है वो है 1929 ईस्वी, यानी सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्थिक संकट या सरल भाषा में मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ठीक है, क्वेश्चन है, आर्थिक संकट या मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर है वो है फासीवादी नाजीवादी शासन। ठीक है, आंसर हो जाएगा फासीवादी नाजीवादी शासन। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी छात्र। चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1944 ईस्वी, यानी सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, 1944 ईस्वी। ठीक है, सभी छात्र याद रखेंगे। और इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। आंसर बताएंगे आप, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो 1980 के दशक में हुई थी, यानी डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, 1980 के दशक में। चले अगले प्रश्न को देखेंगे, जल्दी से प्रश्न पढ़ेंगे। द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। ठीक है, हम फिर से प्रश्न पढ़ देते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ, यानी डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी बच्चे। अगले प्रश्न को देखेंगे, चीन में क्रांति कब हुई थी। छोटा सा प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी में, यानी ये हमारा एकदम सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, अमेरिका का पता किसने लगाया। ठीक है, क्वेश्चन है, अमेरिका का पता किसने लगाया।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कोलंबस। ठीक है, यानी ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा कोलंबस। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखेंगे, IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया। क्वेश्चन है, IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया। तो 1947 से, यानी बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलें अब अपने प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कार्न लॉ किस देश का कानून था। कार्न लॉ किस देश का कानून था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि वो ब्रिटेन का कानून था। ठीक है, यानी डी हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, VS नायपाल कौन थे। VS नायपाल कौन थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है, याद रखेंगे VS नायपाल कौन थे, तो नोबेल पुरस्कार विजेता। चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनुबंधित मजदूर, यानी ये हमारा आंसर होगा अनुबंधित मजदूर। ठीक है, चलें हम अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कोयला, कपास और लौह। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, क्या है, कोयला, कपास और लौह। ठीक है, याद रखेंगे। चलें अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 193। ठीक है, याद रखेंगे 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। चलें अंतिम प्रश्न इस क्लास का क्या है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो यह बहुत ही आसान प्रश्न होगा कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, यानी सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे, और अगर इनके PDF चाहिए तो कमेंट में हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। हम आपको इनके PDF आपको भेज देंगे, उनसे आपको याद करने में और भी सहायता होगी। और सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 बहुत ही नज़दीक आ गई है, तो आप अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से करते रहें और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों पर एकदम ध्यान लगाकर उनकी तैयारी करते रहें। और ऑब्जेक्टिव इसलिए महत्वपूर्ण होता है ज़्यादा क्योंकि इनसे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों पर ध्यान दें और अपने हर विषय पर ध्यान दें, यानी कि साइंस, सोशल साइंस, मैथ, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश पे भी थोड़ा ध्यान दें। अगर आपके पास संस्कृत है तो संस्कृत और व्याकरण दोनों पर ध्यान दें। अगर आपने उर्दू रखा है तो उर्दू पर ध्यान दें। ठीक है, तो इन सभी पर आप ध्यान देंगे ताकि इन सभी का अच्छे मार्क्स प्राप्त हो, तो आपके कुल मार्क अच्छे हों और 400 450 प्लस हो। तो इसके लिए आपको हर विषय पर अच्छे से ध्यान देते रहना है। और ऑब्जेक्टिव का टेंशन तो नहीं लीजिए क्योंकि हम हैं आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराने के लिए। तो सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि आज की क्लास पसंद आई हो तो आज की क्लास को लाइक कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर बताएं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो हम सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।